अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अब्दिही व सफ़ीही व खैरि खल्क़िही व अला आलिही व स्वहबिही व मन तबअहुम बिइहसानी इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दो सना किब्रियाई बड़ाई और अज़मत उस कादिर मुतलिक अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जिसकी ख़ास इनायत और फजल करम से मुझ जैसी नाचीज़ हकीर और कम इल्म को बयान करने की सआदत हासिल हुई। दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए जो हमारे रहबर रहनुमा और मुर्शिद बनकर इस कायनात में तशरीफ़ लाए और जिनकी सीरत हमारे लिए बेहतर नमूना है। रहमत व बख्शिश और बुलंदी दर्जात की दुआ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे मोहम्मद के लिए जिनकी मोहब्बत व अक़ीदत हमारे लिए जुज़्व ईमान और ज़रिया निजात का सबब है। किसी इंसान का उम्मत मोहम्मदिया का फ़र्द होना उसकी बहुत बड़ी खुशबख्ती और सआदत मंदी है, क्योंकि ये वो उम्मत है जो पहली तमाम उम्मतों से बेहतर और अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, तुम 70 उम्मतों का ततमा यानी तकमला हो। तुम अल्लाह के नज़दीक उन सब से बेहतर और सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त हो। पूरा आलम कुफ्र और ख़ुसूसन यहूद व नसारा और मुशरिकीन रोज़ बरोज़ इस्लाम के वसी होते दायरे को देखकर हम वक्त पेचोताब खाते रहते हैं, और इनका ये इज़्तिराब और गम गुस्सा नया नहीं है, बल्कि ये इब्तिदा इस्लाम ही से इस्लाम और रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन अज़ली बने चले आ रहे हैं। और हम वक्त इस तकदोद में लगे रहते हैं कि किसी तरह माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने मुबारक पर छींटे उड़ाकर इसको दागदार करें, ताकि किसी भी तरह इस्लाम के तबलीग को रोक सके। और यही वजह है कि वक्त ब वक्त मुसलसल ऐसे मकरूह वाक़यात और मुनज़्ज़म और तयशुदा दिल खराश हादसात सामने आते रहते हैं, जिसमें ये बदबख्त बदबातिन और खबीस टोले रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और हरसराई करके अपनी रूसियाई का सामान करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन फ़ख्र मौजूदात रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस बुलंद व बरतर मकाम से सरफराज फरमाया है, इससे न सिर्फ हर साहिब ईमान बल्कि हर फ़र्द बशर बखूबी वाकिफ़ है। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। चुनांचे इस पूरी कायनात में खालिक़े कायनात के बाद मखलूक में से अगर सबसे ज़्यादा किसी का ज़िक्र खैर किया जाता है तो ला रैब वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। शदीद तरीन फ़ितरों का दौर है। एक आम मुसलमान समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। इस वक्त बेहतरीन तरीका यही है कि इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद, औलाद और पूरी इंसानियत से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। आपसे मोहब्बत का अवलीन तकाजा ये है कि आपके तरीक़ों यानी सुन्नत से ज़ाहरी और बातनी कुर्ब रखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस्लामिया पर मेहरबानियाँ मोहताज बयान नहीं, उम्मत की हिदायत के लिए आपकी गमख्वारी वाज़े है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक़ उम्मत के हर फ़र्द के ज़िम्मे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ के मोहब्बत के हवाले से आयत ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नमूना हैं। इसलिए कहा गया है कि हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ईमान में कमाल हासिल होने का कोई तसव्वुर नहीं है, और जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी वो इतना अपने ईमान में कामिल होगा। गोया मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ईमान की कसौटी है। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, इसके ईमान का दावा झूठा होगा और ऐसा ईमान अल्लाह के पास कबूलियत का मर्तबा हासिल नहीं कर सकेगा। अगर हम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, ताबईन और अपने इस्लाफ की सीरत का मुतालिया करें तो हमको पता चलता है कि ये नफूस कुदसी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतने डूबे हुए थे कि आपकी खातर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुफ़ार के अशार का जवाब दिया करते थे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद नबवी के मंबर पर जगह दे दी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत के वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو گئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بے سر و سامانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، یہاں تک کہ جب کفار نے اسلام کو مٹانے کی خاطر جنگ کا اعلان کیا تو تھوڑے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کفار کے ہزاروں لشکر سے لڑ پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور جان نثاری کی بے نظیر مثالیں سیرت میں موجود ہیں، جن سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہے کہ اہل ایمان سے جس محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا گیا تھا، ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں، باپ، اولاد اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی محبت کر کے دکھائی۔ ان کے ہاں صرف محبت اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نہیں تھے، بلکہ عمل سے وہ اس کا ثبوت بھی فراہم کرتے تھے۔ ان کی زندگیوں سے ہم کو یہی درس ملتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطیرہ بنا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب فرمائے، کہ یہی وہ دولت ہے جس کے ملنے سے سارے جہاں کی دولتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔